Hello all, I am Akash, the co-host of for today's session. On the behalf of Alvitrix Academy, I would like to welcome you all to this demonstration of GST Pro program. Today's session will be led by CA Ayushi ma'am, our trainer and GST expert, who will walk you through the practical aspects of GST, introducing e-invoicing and e-way bill. So today, to begin, I will quickly take you through today's agenda and then I will hand over the session to our trainer. तो आज का सेशन में हम क्विकली कवर करेंगे अबाउट अस, नो योर ट्रेनर और कौन इस कोर्स को ज्वाइन करे। फिर देखेंगे जीएसटी क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग मेथोलॉजी क्या होंगी और ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल का एक शॉर्ट ओवरव्यू। उसके बाद सर्टिफिकेशन डिटेल्स एंड फाइनल नेक्स्ट स्टेप कोर्स ज्वाइन का प्रोसेस। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अल्बिट्रिक्स एकेडमी अफोर्डेबल और जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सैप, पावर BI, HR जैसे एरियाज में। यहाँ फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग, रियल प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन पर। हम ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है और हेनरी हार्विन एजुकेशन के साथ एज पार्टनर काम कर रहे हैं। हमारी कमिटमेंट सिंपल है, प्रैक्टिकल लर्निंग, इजी अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ। Our today's host is Priya Ayushi. Basically, ma'am is a practicing chartered accountant with having of more than 3 years of industry experience. She has hands-on exposure from tally time to advanced accounting and audit, and she is an experienced trainer. Let's hand over the session to ma'am. Hello all, I am CA Ayushi. I am here to introduce our course GST Pro Essentials to Expert. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे कोर्स को ज्वाइन किसको करना चाहिए? जो स्टूडेंट्स हैं बीकॉम या एमकॉम परस्यूइंग या फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो इस कोर्स जो ऑलरेडी जीएसटी या ऐसी कोई सिमिलर एक्ट पे काम कर रहा है, बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस तो रन कर रहे हैं, जिनको बेसिक जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए सिंस हर ऑलमोस्ट जीएसटी जो है ऑलमोस्ट सब बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल हो ही जाता है, ठीक है। देन फ्रीलांसर्स हैं कोई, या जॉब सीकर या करियर स्विच करना चाह रहे हैं, जो पहले कोई और करियर परस्यू कर रहे थे, अब अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स जो है बहुत सुटेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमको जीएसटी क्यों लर्न करना चाहिए? व्हाई टू लर्न जीएसटी? सिंस जीएसटी एक ऐसा एक्ट है जो आपसे रिकरिंग कंप्लायंसेस मांगता है हर बिजनेस से, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। प्रैक्टिकल और इन डिमांड स्किल है जीएसटी की नॉलेज होना। आपको एक, यदि आप कोई फ्रेशर हैं तो आपके लिए एक बेटर सैलरी या फ्रीलांसिंग इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारी ट्रेनिंग मेथडोलॉजी क्या है, हमारा लर्निंग अप्रोच क्या है? सबसे पहले हम जीएसटी कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, प्रोविजंस बताते हैं, प्लस हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग देते हैं कि रियल वर्ल्ड में जीएसटी के कंप्लायंसेस कैसे होते हैं। अब हाउ वी टीच, हम कैसे पढ़ाते हैं? लाइव इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ जीएसटी कॉन्सेप्ट्स, जीएसटी प्रोविजंस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे। सिंस मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप लोगों को देने में आप लोगों के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर हम जो है वो जीएसटी पोर्टल एंड रिटर्न फाइलिंग का आपको प्रैक्टिकल फाइलिंग जो है वो सिखाते हैं थ्रू आवर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। देन टैली और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड भी जीएसटी में कैसी क्या एंट्री होनी चाहिए जीएसटी की, ये भी सिखाते हैं। लर्निंग सपोर्ट हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स एंड मटेरियल्स आपको हमारे एलएमएस में ही मिल जाएगा, एंड क्लास जैसी होगी उसके बाद आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस सेपरेटली भी होंगे एंड ड्यूरिंग क्लास भी आप अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं।
देन हम हमारे प्रैक्टिकल लर्निंग में हम क्या क्या सिखाते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, GSTR 1 फाइलिंग एंड GSTR 3B फाइलिंग। देन इनवॉइस प्रिपरेशन, इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट की कैलकुलेशन एंड रिकंसिलेशन, कॉमन जीएसटी मिस्टेक्स जो होती है और कंप्लायंसेस की क्या क्या टिप्स हो सकती है। अब आप हमारे से ये कोर्स जो है आप लर्न करेंगे, देन आपको क्या क्या आउटकम मिलना चाहिए। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जीएसटी इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकते हैं। आप जॉब रेडी या बिजनेस रेडी स्किल्स आपके पास एक आ जाएगी। देन प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे कोर्स में क्या क्या कंटेंट है। इंट्रोडक्शन मिलता है जीएसटी का और उसकी इवोल्यूशन, जीएसटी का स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एलिजिबिलिटी, टाइम ऑफ सप्लाई की कब जीएसटी लगना चाहिए, कौन सा रेट लगना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई हमको बताता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। ये जानना क्यों जरूरी है कि आईजीएसटी लगना है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लगना है, इसलिए हमको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पता होना जरूरी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई या वैल्यूएशन रूल्स क्या होते हैं जीएसटी में, सिंस हमको पता होना चाहिए कि हमारा टैक्सेबल वैल्यू क्या है एंड कितना रेट हमको जीएसटी में पता होना लगना चाहिए, इसलिए हमारे लिए वैल्यूएशन रूल्स जानना भी बहुत जरूरी है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या क्या कैसे जो है आईटीसी जो है कैसे सेट ऑफ होता है, या आईटीसी के क्या रूल्स हैं अवेल करने के। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, सिंस हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन आपको जीएसटी का सिखाएंगे। फिर जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स हुए हैं 2025 में, रीसेंट अमेंडमेंट्स जो है, रीसेंट अपडेट्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। एक बड़ा चीज जो चेंज हुआ है 2025 में, वो जीएसटी के रेट्स चेंज हुए हैं। वो इफेक्टिव कब से हुए, 22 सितंबर 2025 से। देन आपको कुछ केस स्टडीज भी बताई जाएगी। अब यहाँ पे एक आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बताना चाहती हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ई इनवॉइसिंग क्या है? ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल जो है वो बहुत डे टू डे ट्रांजेक्शन्स पे हमारे काम आता है। सबसे पहले हम ई इनवॉइसिंग के बारे में जानेंगे। ई इनवॉइसिंग कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है हमारी इनवॉइस का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, एंड हर इनवॉइस का एक यूनिक आईआरएन होता है, इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड क्यूआर। कोई भी बिल की पहचान करनी है कि वो ई इनवॉइस है क्या, तो उसमें एक क्यूआर दिखेगा आपको एंड आईआरएन दिखेगा, हर इनवॉइस का अलग रहता है। अब ई इनवॉइस जो है वो इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था? बहुत से लोग जो है फेक आईटीसी लेने के लिए फेक इनवॉइसेस इशू कर देते हैं। कई बार बिल्स में भी एरर्स रहते हैं, उसको सही करने में ई इनवॉइसिंग का काम आता है। देन सिंप्लीफाई कर देता है जीएसटी कंप्लायंस, सिंस आपके यदि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है आपके फॉर्म के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, तो जब आपको GSTR 1 फाइल करने की नीड आएगी, तब ऑलरेडी जो आपने बिल ई इनवॉइस कर चुके हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है आपके जीएसटी पोर्टल में। ई इनवॉइस होने से गवर्नमेंट के बाद पास, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास आपके इनवॉइस की, आपकी सेल इनवॉइस की डिटेल्स पहले से ही रहती है। जब भी आप इनवॉइस इशू करते हैं, आपका बिल ई इनवॉइस नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी वैलिडिटी भी नहीं है। देन मैंडेटरी किसके ऊपर होता है? जिस भी बिजनेस का टर्नओवर 5 CR क्रॉस करता है उसके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है ई इनवॉइसिंग की कंप्लायंस। ई इनवॉइसिंग यदि आप नहीं करोगे अपने बिल को, तो पर इनवॉइस आपको 10,000 की पेनल्टी लगती है। देन ई इनवॉइस जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इनवॉइस का डेटा कि आपका सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, आइटम क्या सेल कर रहे हो, टैक्स रेट, टैक्सेबल अमाउंट एंड सो ऑन। हर इनवॉइस का यूनिक आईआरएन एंड क्यूआर कोड होगा, डिजिटल सिग्नेचर होगा आईआरपी में। नेक्स्ट स्लाइड। अब ई इनवॉइस प्रिपेयर कैसे करते हैं? आप पहले इनवॉइस प्रिपेयर करोगे, उसको अपलोड करोगे आईआरपी में, ई इनवॉइस पोर्टल में, ठीक है, जेएसएन या एक्सएमएल के फॉर्म में। नॉर्मली लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, है ना।
टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें भी आप एक ऑप्शन आता है, आप यस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ई इनवॉइसिंग में रिपोर्ट हो जाता है बिल। देन आईआरपी वैलिडेशन होता है कि कोई एरर तो नहीं है। आईआरएन एंड क्यूआर कोड आपके इनवॉइस का जनरेट होता है, आप रिसीव करते हो इनवॉइस साइन जो डिजिटली साइन रहता है, और आप अपने बायर को या जो है जो आपसे गुड्स बाय कर रहे हैं उनको ये इनवॉइस शेयर करते हैं, एंड जीएसटी और ई वे बिल की कंप्लायंसेस जो है वो करते हैं। नेक्स्ट, अब ई इनवॉइस की कंप्लायंस, जैसे कि मैंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर आपका 5 CR जब क्रॉस होता है तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाती है। अब सपोज ये ई इनवॉइसिंग वंस अप्लाइड विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन योर फर्म। ऐसा नहीं होने वाला कि 5 करोड़ आज है, अगले साल 4 करोड़ हुआ तो आपके ऊपर से ई इनवॉइसिंग जो है वो हट जाएगा। एक बार आपने 5 करोड़ की थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस कर ली तो आपके ऊपर हमेशा के लिए रहेगा ये। ठीक है, इनवॉइस मस्ट बी रिपोर्टेड टू आईआरपी। ठीक है, आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा, इनवॉइस पोर्टल में रिपोर्ट करना पड़ेगा एक बिल, उसके बाद ही आप उसको इशू कर सकते हो। आईआरएन एंड क्यूआर कोड मिलेगा आपको एप्लीकेबल इनवॉइस में। हर इनवॉइस का अलग आईआरएन एंड क्यूआर कोड होता है। ई इनवॉइस जो है वो इशू अपलोड करने की एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है। आपको विद इन 30 डेज जो है अपना बिल जो है वो ई इनवॉइस करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है कि आप जब बिल बना रहे रहते हैं तो ही बहुत से लोग ई इनवॉइस जो है साथ ही साथ कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ई इनवॉइस करना छूट गया तो आपको विद इन 30 डेज जो है वो बिल को जो छूट गया उसको ई इनवॉइस कर लेना चाहिए। अब आप ई इनवॉइस जैसे करते तो ऑटो पॉपुलेट आपके जीएसटी रिटर्न जीएसटीआर 1 के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं बिल्स अपने आप। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक एक बिल चढ़ाने की जीएसटी पोर्टल में। एंड ई इनवॉइसिंग जो है वो कैंसिल करने का भी 24 आवर्स का आपके पास टाइम रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मोस्टली लोग जो हैं वो ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आज हमने ये टॉपिक कंसीडर किया कि ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल के बारे में हम क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है ये बता पाए। अब ई इनवॉइसिंग तो आपने समझ लिया कि आपका 5 करोड़ का टर्नओवर जो है वो क्रॉस हुआ तो आपको अपने हर बिल को जो है ई इनवॉइस करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्टेन पेनल्टीज है, 10,000 रुपये पर इनवॉइस आपको लगेगा। ठीक है, अब ई वे बिल क्या है? ई वे बिल कोई रिटर्न नहीं है। ई वे बिल क्या है? आपके गुड्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। अब इसकी लिमिट क्या है? 50,000 का, कोई सपोज 50,000 के ऊपर का आप कोई गुड्स जो है वो बेच रहे हो एंड वो मतलब आप उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले हो तो उस केस में आपको ई वे बिल बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ये इंश्योर करने के लिए बनाया जाता है कि प्रॉपर ट्रैकिंग हो गुड्स की और जीएसटी कंप्लायंस हो। अब किसके ऊपर एप्लीकेबल है? यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं या ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है या आप इवन रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है तो भी आपको ई वे बिल बनाना चाहिए। अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं ई वे बिल के? गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, सेंडर की रेसिपिएंट्स जो डिटेल्स है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल। ट्रांसपोर्टर डिटेल में मेनली आपको गाड़ी नंबर तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ई वे बिल कैसे बनता है? आप पहले इनवॉइस बनाओगे, ई इनवॉइस यदि एप्लीकेबल है ई इनवॉइस भी कर लिए। अब ई वे बिल का पोर्टल है एक, ई वे बिल के पोर्टल में आप लॉग इन करोगे, जनरेट करोगे ई वे बिल, सारी डिटेल्स डाल करके अपने इनवॉइस की, तो आपको क्या मिलेगा? EBN, ई वे बिल नंबर। ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर रहता है। ठीक है, अब कैरी ई वे बिल ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब आपका गुड्स फिजिकल या डिजिटल कॉपी जो भी आपके ट्रांसपोर्टर की ज्यादा कन्वीनियंट हो। क्यों इसको रखना जरूरी है? क्योंकि अथॉरिटीज ऑब्वियसली वेरीफाई करती हैं। इफ आपका गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, आपके पास बिल की कॉपी एंड ई वे बिल नहीं होगा तो गुड्स जो है कॉन्फिस्केट भी हो सकते हैं, मतलब जब्ती भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। ई वे बिल कंप्लायंस, ऑब्वियसली 50,000 के ऊपर का कोई गुड्स जो है आप बेच रहे हैं एंड उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल हमेशा गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के पहले बनाना है, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, देन EBN, ई वे बिल नंबर जो 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा आपको हर ई वे बिल में मिलेगा। अब वैलिडिटी डिपेंड करेगी डिस्टेंस जितना आपको ट्रेवल करना है। सपोज मोस्टली
24 आवर्स का ही वैलिडिटी रहता है। डिटेल्स मस्ट मैच इनवॉइस एंड जीएसटी रिकॉर्ड्स। आपकी इनवॉइस में 1 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू एंड आप ईवे बिल में 80,000 रुपए दिखा दो, ऐसा नहीं हो सकता। और ईवे बिल की कुछ पेनल्टीज एंड डिटेंशन हो सकती हैं, गुड्स जो है कॉन्फिस्केट हो सकते हैं, जब्ती हो सकता है यदि आपने ईवे बिल का कंप्लायंस नहीं किया तो। ईवे बिल की कंप्लायंस यदि नहीं हो तो बहुत सीवियर पेनल्टीज लग सकती है। नेक्स्ट, हमारा जो कोर्स है इसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका सैंपल आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट, अब लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए एक अकाउंटेंट के लिए? यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको हमारा जीएसटी प्रो जो कोर्स है जिसका हम अभी डेमो दे रहे हैं वो लेना चाहिए। आपको जीएसटी की नॉलेज होगी, उसके बाद आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए आप हमारा आईटीआर एंड टीडीएस का कोर्स ले सकते हैं। देन अब आपको जीएसटी एंड इनकम टैक्स की नॉलेज हो गई तो आप ऑडिटिंग सीख सकते हैं, कंपनी एक्ट एंड ऑडिट सीख सकते हैं हमारे कोर्स। फिर आप एडवांस अकाउंटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अब सपोज आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, इसलिए पहले बिजनेस अकाउंटिंग कोर्स जो है वो आप परस्यू कर सकते हैं। देन मोस्टली बिजनेसेस में टैली जो है, टैली प्राइम जो है वो यूज होता है, तो आप टैली प्राइम प्रो कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। फिर जीएसटी प्रो हमारा जो कोर्स है जिसका हम डेमो दे रहे हैं, देन आईटीआर एंड टीडीएस, कंपनी एक्ट एंड ऑडिट, देन लास्ट में आप एडवांस अकाउंटिंग जो है वो परस्यू कर सकते हैं। Thank you all for joining today's session. Thank you.